हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। भक्तों, आप सभी को पता है आज दिन सोमवार का है और आज तारीख 23 अगस्त 2021 है। जी हाँ, आज से भादो महीना स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम भाद्रपद का महीना भी कहते हैं। कल श्रावणी पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन था, हम सभी ने सेलिब्रेट भी किया अच्छे से। तो आज मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि भादो महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इन बातों को जानने से, इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा। हमारे सनातन धर्म में ना इतनी बड़ी विशेषता है सनातन धर्म की कि यहाँ पे हर चीज़ हमें डिटेल में बताई गई है। हर काम पहले से प्लान करके हमारे पास बताया गया है, जो अगर हम करते हैं, उस हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, उस हिसाब से अपनी दिनचर्या अगर हम निश्चित करते हैं ना, तो हमें बहुत कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लाइफ की। फॉर एग्जाम्पल, हमें हर महीने में बताया जाता है कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। ये सिर्फ आपको ना सनातन धर्म में ही मिलेगा। यहाँ पे हम फल जो होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं, जिसको हम फ्रूट्स बोलते हैं, उसके लिए भी हमें बताया गया किस महीने में कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं ना, तो बीमारियाँ कम होती हैं। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप खुद देखें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, भादों का महीना हम डिवोटीज के लिए तो कितना इम्पोर्टेंट होता है। पूरे साल हम इंतजार करते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन ही घोड़ा दिन ही और दिन ही पाल की। जी हाँ, आप सब समझ गए। अपने प्रभु जी का, छोटे से लाला का बर्थडे भी तो आता है इस महीने में, और गणपति बप्पा भी आते हैं हमारे घर पे, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आप लोग के साथ ना 1 बाय 1 करके सारे फेस्टिवल्स डिस्कस करती हूँ, और साथ में ये भी बताती चलूँगी आपको कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले ना 29 अगस्त को, जी हाँ, आने वाली 29 अगस्त को रविवारी सप्तमी है। आप में से बहुत सारे डिवोटीज को पता भी होगा रविवारी सप्तमी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है ना। सप्तमी के दिन अगर हम जो दान करते हैं, जप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें जो फल प्राप्त होता है ना, वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन किए हुए दान जप के जितना फल हमें प्राप्त होता है। ये कब होता है? अगर सप्तमी तो देखिए हर महीने आती है, पर जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन होती है तो उसे हम रविवारी सप्तमी कहते हैं। उसकी बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। और क्या करना चाहिए? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे भाई बहन जो ट्राई कर रहे हैं ना एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनको चाहिए कि हर रविवार तो सूर्य भगवान की पूजा करें, आराधना करें, पर रविवारी सप्तमी के दिन विशेष करके सूर्य नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। उस दिन सभी को, स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, आप डिवोटी हैं, आपको चाहिए कि आप नमक वाली चीज़ें ना खाएं। अगर आप पूरे दिन नहीं ऐसा कर सकते तो एटलीस्ट दोपहर के 12 बजे तक ऐसा करें, या फिर आप चाहें तो सनसेट तक भी ऐसा कर सकते हैं कि आप नमक के आइटम नहीं खाएं। और क्या करना चाहिए? और ना रविवारी सप्तमी के दिन हमें सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, उनको अर्घ देना चाहिए। अर्घ कैसे देते हैं? एक तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए और साथ में उसमें रूली डालिए, चंदन डालिए, होल राइस जिसे हम अच्छत कहते हैं, बिना टूटे हुए चावल, लाल गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, और हल्दी और केसर भी डाल करके फिर आप अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय आप सूर्य भगवान के मंत्र पढ़िए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरह से प्रभु के मंत्रों का जाप करते हुए, आपको जो भी मंत्र आते हैं इजी से इजी, आप उन मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। उनके सामने आप देसी घी का दीपक जलाइए, या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और आप चाहें तो दूध और भात को उन्हें भोग भी लगा सकते हैं, प्रभु को बहुत पसंद है। इस तरह से प्रभु की पूजा करनी चाहिए उनकी कृपा पाने के लिए। अब फ्रेंड्स, जो सेकेंड फेस्टिवल आएगा वो होगा हमारा 30 अगस्त के दिन। जी हाँ, अभी मैंने बात की थी ना हम सबके फेवरेट फेस्टिवल की, 30 अगस्त जन्माष्टमी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है ना, जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, देखिए सबसे बड़ा व्रत होता है ये जन्माष्टमी का। ऐसा बोला जाता है 3-4 व्रत हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जन्माष्टमी का होता है, एक रामनवमी का होता है, और महाशिवरात्रि और दीपावली वाले दिन
ये जो फेस्टिवल होता है ना बहुत बड़े होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, जिसमें जन्माष्टमी की तो विशेषतः बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है। अगर कोई भी आप या कोई भी डिवोटी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो उनको करोड़ों एकादशी करने का व्रत का पुण्य मिलता है। पर यहाँ पे आप एक बात याद रखें, आप बहुत सारे डिवोटीज क्या करते हैं ना, व्रत करते हैं जन्माष्टमी का, और जैसे ही रात में प्रभु जी का जन्म होता है ना, बस आप अपने व्रत को तोड़ देते हैं, बोलते हैं व्रत तो हो गया, भगवान का बर्थडे तो हमने सेलिब्रेट कर लिया, अब चलिए प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत का हमें पारण समय में ही पारण करना चाहिए, वो भी दूसरे दिन होता है पारण समय देख करके। बहुत सारी हमारे इसमें देखिए, हम उपाय तो सब करते हैं, हम पूजा पाठ सब करते हैं, पर हमें फल पूरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि नियम हमें पता नहीं है, सिर्फ हम सुनते हैं और बस ब्लाइंडली फॉलो कर लेते कि हाँ रे हाँ जन्माष्टमी आ गई, व्रत कर लिया, रात में हमने प्रभु जी का जन्मदिन मना लिया और प्रसाद ग्रहण कर लिया, हो गया। जी नहीं, बस इतना ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं जन्माष्टमी के वीडियो में आपके साथ सारी बातें 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करूँगी। अब फ्रेंड्स, उसके बाद में जो फेस्टिवल आएगा वो होगा 3 सितंबर। जी हाँ, 3 सितंबर को अजा एकादशी होगी। कौन सी एकादशी? अजा एकादशी। एकादशी का व्रत करने से क्या होता है? देखिए, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है ना, अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें कभी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जैसे अजा एकादशी का व्रत अब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा और हमारे जो पाप होते हैं ना उनका नाश होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो पाप करता नहीं हूँ, करती नहीं हूँ। एक बात ध्यान से समझिए, हम क्षण क्षण में पाप करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब पाप कर रहे हैं। पुण्य तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं, पर पाप मिनटों मिनटों में करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ये सारे बताए गए हैं व्रत, जिनको करने से ना हमारे मन की शुद्धि होती है और काया की शुद्धि होती है। अब फ्रेंड्स, फिर जो नेक्स्ट फेस्टिवल आ रहा है वो है सोमवती अमावस्या, जो कि 6 सितंबर के दिन होगी। जी हाँ, 6 सितंबर को सोमवती अमावस्या है। अब मैंने अमावस्या के ऊपर पहले भी वीडियो बना के अपडेट की हुई है अपने अब यूट्यूब पे, आप चाहे तो जाके देख लें। फिर भी छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। अमावस्या के दिन ना, यदि किसी के माता पिता नहीं है, उनका देहांत हो गया, तो उनके नाम से तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से हमें दान धर्म करना चाहिए। माता पिता हैं तो भी हमें चाहिए ना कि हम अपने पूर्वजों के नाम से ब्राह्मणों को, जी हाँ मैं यहाँ क्लियरली मेंशन कर रही हूँ, ब्राह्मणों को आपको दान करना चाहिए। स्पेशली काले तिल का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन ना हमें वासुदेव भगवान, जिन्हें हम पीपल का पेड़ भी कहते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। मीठा दूध ले लें, गाय का कच्चा दूध, उसमें थोड़ा शक्कर डालें, काले तिल डाल करके पीपल के पेड़ में आप चढ़ा दें और साथ में गंगा जल भी जरूर चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। उनके नीचे आप गाय के घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। उन्हें टच करके नमः शिवाय 108 बार बोलें और प्रार्थना करें कि आपके पितरों के साथ साथ में तो मैं बोलूँगी ना, हमारा फर्ज बनता है हम ऐसी प्रार्थना कि प्रभु नरक में पड़े हुए सभी जीवों का उद्धार कर दीजिए। आप इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि सबका भला हमें सोचना चाहिए। अब फ्रेंड्स, और एक बात और, अमावस्या तिथि के दिन हम तुलसी माता के सामने उनकी पूजा करते हैं, उनके सामने दीपक जला करके, गाय के घी का दीपक जला के उनकी परिक्रमा करते हैं। कितनी परिक्रमा? 108 परिक्रमा करनी चाहिए। उसके लिए भी मंत्र हैं, आप चाहें तो मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है, आप जा करके देख लें कि अमावस्या के दिन किस प्रकार से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कपल हैं, आप में आपस में कुछ अनबन रहती है हस्बैंड वाइफ में, तो वो भी दूर होती है तुलसी माता की पूजा करने से, अमावस्या के दिन उनसे प्रार्थना करने से। अब फिर 9 सितंबर के दिन हरितालिका तीज होगी। बहनें हरितालिका तीज सेलिब्रेट करेंगी 9 सितंबर को। फिर 10 सितंबर को, जी हाँ, क्या है 10 सितंबर को? अपने गणपति बप्पा जी का बर्थडे होता है, जिसे हम गणेश चतुर्थी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बहादुर चौथ जिसे हम कहते हैं। उस दिन एक विशेष बात आपको याद रखनी है, आपको उस दिन चंद्रमा जी के दर्शन नहीं करने हैं। जी हाँ, अगर कोई दिन ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है, चंद्र दर्शन कर ले ना, चंद्रमा जी को डायरेक्ट देख ले शाम के समय, तो उसको साल भर के अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई कलंक लगता है, झूठा कलंक लग जाता है। डोंट वरी, परेशान नहीं हो। अगर आपने बाई मिस्टेक चंद्रमा जी का दर्शन कर भी लिया तो मैं आपको एक मंत्र बता दूंगी, आप उस मंत्र को रीड करना और एक छोटी सी कथा भी बता दूंगी, आप वो भी श्रवण कर लेना, तो उस कलंक से छुटकारा मिल जाएगा। और फ्रेंड्स,
गणपति बप्पा की हर चतुर्थी के दिन पूजा करनी चाहिए। मैं उनके नाम भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, कौन से नाम आपको पढ़ने चाहिए उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखना। फिर फ्रेंड्स 11 सितंबर को ऋषि पंचमी है। जी हाँ, देखिए हमारा सनातन धर्म कितना महान है। हम यहाँ पे ऋषि मुनियों की कैसे आदर सत्कार करते हैं। हम ऋषि पंचमी के रूप में एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन आपको अपने ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए, सभी ऋषि मुनियों को। फिर 13 सितंबर के दिन हम ललिता सप्तमी सेलिब्रेट करेंगे। और 13 सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट दिन है फ्रेंड्स। उस दिन से ना महालक्ष्मी व्रत भी स्टार्ट होता है, जो कि 16 दिन तक रखा जाता है। 16 दिन तक डिवोटीज जो है माता के, वो व्रत करके और माता की पूजा अर्चना करते हैं। अगर आपको लगे यार 16 दिन तक कैसे व्रत करें, आप व्रत नहीं कर सकते ना, तो आप 16 दिन तक के लिए 13 सितंबर से आप काउंट कर लें और 16 दिन लगातार श्री सूक्तम का पाठ करें, माता का अभिषेक करें पंचामृत से, आप अनार के जूस से माता का अभिषेक करें और माता की अच्छे से सेवा करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। देखिए 16 दिनों में कैसे माता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। आप लोग बोलते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ टिप बताओ। सबसे बड़ी टिप है ये, अगर कोई श्री सूक्तम का पाठ करता है, उनके श्री सूक्तम के 16 मंत्र पढ़ते हुए, तो उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम माँ के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं। और फ्रेंड्स फिर 14 सितंबर को 14 सितंबर को, जी हाँ, अपनी लाडली सरकार का बर्थडे है। जी हाँ, राधा रानी जी का बर्थडे है, राधाष्टमी है। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, हम सब ना जन्माष्टमी तो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, पर राधाष्टमी सेलिब्रेट करते हैं आप बहुत कम डिवोटी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं होता कि राधाष्टमी कब आती है, क्या करना है। जिस प्रकार से हम प्रभु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें राधा जी का भी सेलिब्रेट करना चाहिए बर्थडे। क्यों? क्योंकि राधा जी जो है ना, वो प्रभु की अलादनी शक्ति हैं। जी हाँ, प्रभु की सारी शक्तियां तो राधा जी ही हैं। हम कहते हैं ना, बिन राधा नहीं मिले मुरारी, बिन राधा नहीं सजे बनवारी। तो आपको राधाष्टमी का व्रत करना चाहिए। और जो भी भक्त राधाष्टमी का व्रत नहीं करते हैं ना, सिर्फ जन्माष्टमी व्रत करते हैं ना, तो उनको कोई पुण्य नहीं मिलता, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि अगर आपने राधाष्टमी का व्रत नहीं किया ना, तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला जन्माष्टमी व्रत का। उसके बाद जो फ्रेंड फेस्टिवल आता है ना, वो 17 सितंबर के दिन रहेगा। जी हाँ, उस दिन वामन जयंती हम सेलिब्रेट करेंगे। आपको पता है वामन भगवान जी कौन है? छोटे से बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे माता अदिति के गर्भ से। क्यों? राजा बलि को छलने के लिए। जी हाँ, राजा बलि जो कि बहुत ही धार्मिक थे और उनके पुण्य इतने ज्यादा थे कि उससे इंद्रदेव घबरा गए और सब देवी देवता घबरा गए थे। तो भगवान वामन रूप लेकर के आए, उनसे उन्होंने 3 पग भूमि का दान मांगा था। ये पूरी स्टोरी ना मैं 1 बाय 1 जैसे फेस्टिवल आएंगे ना, आप सबके साथ शेयर करूंगी। और उस दिन विश्वकर्मा की पूजा भी हम सभी करेंगे। और फ्रेंड्स 18 सितंबर को प्रदोष व्रत होगा। जी हाँ, मैं ट्राई करूंगी आप सबके साथ प्रदोष व्रत की कथा शेयर कर दूं, क्योंकि हर प्रदोष व्रत की कथा अलग अलग होती है। फिर 19 सितंबर को गणेश विसर्जन हम सभी मुंबई करेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में और जहाँ जहाँ भी गणेश उत्सव मनाया जाता है वहाँ गणेश विसर्जन होगा। और फ्रेंड्स उस दिन एक और फेस्टिवल होता है जिसे हम अनंत चतुर्दशी बोलते हैं, जिस दिन हम अपने प्रभु श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं। और अनंत रक्षा सूत्र उस दिन हम अपने हाथ में बांधते हैं, जो कि 1 साल तक वैसे ही बांध के रखते हैं। फ्रेंड्स फिर 20 तारीख को पूर्णिमा रहेगी, भादों की पूर्णिमा रहेगी। तो ये था पूरे मंथ का डिटेल फ्रेंड्स, कौन कौन से फेस्टिवल आएंगे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए इस भादों महीने में ना ऐसा बोला जाता है कुछ कार्य वर्जित हैं। इसमें हम शादी ब्याह नहीं करते हैं, हम शादी की बात भी नहीं करते हैं, मुंडन भी नहीं करते हैं। इसमें जो भी सामाजिक कार्य हैं, जो विवाह से रिलेटेड या शुभ कार्य जिसे हम कहेंगे, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। और इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमारे प्रभु का जन्मदिन आता है, जिसमें जितने भी फेस्टिवल आते हैं ना, वो सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, विधि विधान के साथ में मंत्र जप करना चाहिए। और हमें ऐसा देखिए बोला जाता है कि भादों में हमें दही नहीं खानी चाहिए। जैसे हमने सावन में दूध नहीं पीते हैं, ऐसा बोला गया दूध का सेवन कम करें, उसी प्रकार से भादों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये होता है ना, आपको सबको पता है दही एक बैक्टीरिया से बनती है और इस समय मौसम बहुत ठंडा होता है, ठीक है।
तो वो बैक्टीरिया की वजह से हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए दही भादों महीना में वर्जित बताई गई है। और ऐसा भी कहीं कहीं उल्लेख आता है ना कि भादों महीने में हमें दूसरे घर भोजन नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, भादों महीने में हमें स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। ये छोटा सा मैंने ट्राई किया आप सबके साथ शेयर करने का कि हमें भादों मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और साथ में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें। कोई सजेशन है आपकी, कोई फीडबैक है, आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।